कहानी का शीर्षक है सांवला रंग। तन्वी को आज सुबह से ही बात बात पर डांट पड़ रही थी। ये तो रोज़ का ही किस्सा हो गया था, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। घर में सभी की सेवा करने के बाद भी उसकी कोई कदर नहीं थी। सांवले रंग के कारण कोई भी उसके साथ प्यार से बात नहीं करता था और ना ही कोई उसके काम में सहायता करता था, बल्कि सभी उसकी काम में गलतियां निकालते थे। तन्वी के पति अंकुर ने उसका नाम काली कलूठी ही रख दिया था, जबकि ऐसा नहीं था। तन्वी का रंग सांवला था, लेकिन उसका चेहरा मासूम दिखता था। देखने वाले उसकी नज़र का प्यार देख लेते थे, परंतु उसके घर वालों और अंकुर को वह प्यार नज़र नहीं आता था। एक दिन तो हद हो गई। सब्जी में नमक थोड़ी कम थी। तन्वी की सास सरला देवी खाना खाने बैठी तो सब्जी में कम नमक होने के कारण सारी सब्जी उठाकर फेंक दी और तन्वी को गालियाँ देते हुए कहा, कैसी कर्म जली है, क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? कोई काम नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ खाने आता है। जब तन्वी के बर्दाश्त से बाहर हो गया तो तन्वी ने उनको जवाब दिया, माँ जी, अगर सब्जी में नमक तेज़ होती तो मेरी गलती होती। कम नमक वाली सब्जी में तो नमक डालकर टेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह मुझे गालियाँ नहीं दीजिए। यह सुनकर सरला देवी का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपने बेटे अंकुर को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, मारो इसको, यह मुझे जवाब देती है। अंकुर ने बिना जाने सुने तन्वी पर हाथ उठा दिया। तन्वी रोती रोती अपने कमरे में चली गई। रोते रोते उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो उसका बेटा रो रहा था और सारे घर वाले आराम से टीवी देख रहे थे। तन्वी ने अपने बेटे को उठाया, उसे चुप कराया और खाना खिलाकर सुला दिया। उसके बाद वह अपनी सास के पास गई। उसने अपनी सास से पूछा, मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चे को क्यों देती हैं? वह भूखा था इसलिए रो रहा था, तो क्या आप उसे खाना नहीं खिला सकती थीं? सरला देवी को फिर गुस्सा आया। बोली, मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारे बच्चे का? अंकुर उस समय घर में नहीं था। सरला देवी ने अंकुर के पापा को बुलाया और उनसे खूब शिकायत लगाई और तन्वी पर हाथ उठाने को कहा, परंतु पापा ने तन्वी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन डांटा और कहा, चली जाओ अपने रूम में। यह सब सुनते सुनते आज तन्वी टूट गई थी। शाम को जब अंकुर घर आया तो उसने अंकुर से अपने मायके जाने की इजाज़त मांगी। अंकुर ने कहा, तुम चली जाओगी तो घर के काम कौन देखेगा? तो तन्वी ने जवाब दिया, मैं घर के नौकरानी नहीं हूँ, बहू हूँ। इस बात पर अंकुर ने उसे एक थप्पड़ मारा। अब तन्वी को यह सहन नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को उठाया, 2-4 कपड़े अटैची में रखे और अपनी माँ के घर चली गई। पीछे से उसके सास ससुर और अंकुर आवाज़ देते रह गए, लेकिन वह नहीं सुनी। मायके आकर उसने अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताईं और अंकुर से तलाक लेने के लिए कहा। तन्वी के पिता तो समझदार थे, परंतु तन्वी की माँ ने तलाक की बात सुनकर ही तन्वी को डांटना शुरू कर दिया और कहा,
लड़की का फ़र्ज होता है वह अपने ससुराल में एडजस्ट करे, जैसा उसका पति और सास ससुर चाहते हैं वैसा करे। तन्वी ने कहा कि मैं पिछले 4 सालों से वही करती आ रही थी जो उन लोगों ने चाहा, परंतु मैं अब मार और गाली नहीं सहूँगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना और अपने बच्चे का पेट भर सकती हूँ। अगर आप मुझे तलाक लेने नहीं देंगी तो मैं यहाँ भी नहीं रहूँगी। तन्वी के पिता ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हारा साथ दूँगा, चाहे तुम तलाकशुदा औरत कहलाओ या तुम्हें कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हें उस नर्क से निकाल लूँगा। तन्वी के पिता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। अपने एक वकील मित्र की सहायता से अगले 1 वर्ष में तन्वी को अंकुर से तलाक मिल गया। तन्वी की माँ इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी बेटी के नाम के साथ तलाकशुदा का लेबल लग गया था। उनको चिंता सताती थी कि अब उनकी बेटी के साथ कौन ब्याह करेगा। तन्वी ने एक प्राइवेट स्कूल में अर्जी दी और वहाँ उसका चुनाव हो गया। वह उस स्कूल में पढ़ाने लगी और अपने बेटे का दाखिला उसी स्कूल में करा दिया। तन्वी के स्वभाव और उसकी मेहनत से प्रिंसिपल बहुत खुश हुए। प्रिंसिपल का एक बेटा था सुशील। सुशील भी उसी स्कूल में पढ़ाता था। प्रिंसिपल को तन्वी जैसी सुघड़ लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए। उन्होंने तन्वी से इस बारे में बात की। तन्वी ने उनको अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें बता दी और यह भी बता दिया कि उसका और अंकुर का एक बेटा भी है। प्रिंसिपल ने कहा, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे पिता से मेरी बात हो चुकी है। तुम यह मत सोचना कि मैं तुमको सहारा दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित होकर तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। इस बारे में सुशील से भी बात कर ली है। वह तुमको और तुम्हारे बेटे को अपनाने के लिए तैयार है। मेरी पत्नी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। प्रिंसिपल की बातें सुनकर तन्वी शर्मा गई। उसी दिन शाम को प्रिंसिपल, सुशील और सुशील की मम्मी तन्वी के घर आए और उसके माता पिता से उसका हाथ मांग लिया। कुछ दिनों बाद सुशील और तन्वी की शादी कर दी गई। तन्वी अपने नए घर और परिवार के साथ बहुत खुश है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।